हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बिहाइव की बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है द फन दे हैड। ये स्टोरी बहुत साल आगे की है, 2157 की, जो कि आज से लगभग 100 साल के आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, उस वक्त की है। शायद उस वक्त जो बुक्स और जो स्कूल आज हम देखते हैं, जिन स्कूल्स में हम जाते हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं वो स्कूल्स ना हों। अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे आसपास में क्या सिचुएशन चल रही है। जो पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो घर पर रहकर पढ़ रहे हैं। ये बच्चे अपने कंप्यूटर पर, अपनी मोबाइल और इन सब चीज़ों के ज़रिए से पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे अपने घर के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास किताबें अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग अपनी किताबें भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ढूंढते हैं, वहाँ पर डाउनलोड की जाती हैं और उन किताबों को पढ़ते हैं। तो हम लोग नीचे देखते हैं, फर्स्ट पेज है जो हमारा, उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे जो फ्यूचर स्कूल होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं। अब उन फ्यूचर स्कूल्स में पढ़ाई कैसे हो सकती है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगा, जैसे आज भी हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कि कंप्यूटर पर हमारा होमवर्क आता है, हमें स्लॉट्स में उसको उसके आंसर्स को भेजना होता है। फिर वो हमारा होता है वर्चुअल क्लासरूम्स की बात करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में एक पूरा सेटअप ऐसा होता है जैसा हमारा स्कूल का क्लासरूम होता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होता, वहाँ पे कंप्यूटर एक टीचर की तरह काम करता है। तीसरा हमारा रोबोटिक टीचर्स होते हैं, जो कि रोबोटिक टीचर्स है, रोबोट हमें पढ़ाएगा। और चौथा है हमारा मूविंग ई टेक्स्ट होगा। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में किस तरह का हमारी पढ़ाई होगी, किस तरह से हम लोग पढ़ पाएंगे। ये स्टोरी 2 बच्चों के बारे में है, जिनका नाम मार्गी और टॉमी है, जिनकी उम्र है 12 और 13 साल की। टॉमी 13 साल का है और मार्गी है 12 साल की, दोनों ही भाई बहन हैं। और वो एक बुक है जो उन्हें एक रियल बुक मिलती है, क्योंकि जो फ्यूचर हमारा जो टाइम है, फ्यूचर हमारा आने वाला है, जो उसमें हमारे पास बुक्स तो होंगे नहीं, तो उन बच्चों के लिए जो उन्हें एक रियल बुक मिलती है वो एक बड़ी ही स्ट्रेंज सी चीज़ है, वो उनको एक बड़ी फ़नी सी चीज़ लगती है। तो वो उस बुक के बारे में पढ़ते हैं, उसे देखते हैं। तो मैं अब आपको लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ की समरी करके मैं बताऊंगी। मैं आपको चैप्टर को रीड करूंगी आपके साथ, आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." जो मार्गी है, जिसकी एज 12 साल की है, उसे डायरी लिखने का शौक़ है, तो उसने एक डायरी लिखी है। ये सब कुछ सारा फ्यूचर सेटअप है, तो उसने उस डायरी के पेज पे डेट लिखी है 17 मई 2157, और जिसमें उसने लिखा है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a little time when all stories were printed on paper. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उन्हें बुक मिलती है, जो टॉमी को बुक मिलती है, वो बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गी याद करती है कि उसे एक बार बताया गया था कि उसके दादाजी ने बताया था कि जब उसके दादाजी बहुत छोटे बच्चे थे, तो एक टाइम था जब वो किताबों में पढ़ते थे, और जो जितनी भी स्टोरीज़ जो अब वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, उस वक्त वो पेपर के ऊपर पढ़ा करते थे। एक बुक होती थी जिसमें पेपर के ऊपर प्रिंट होता था, जिसे वो पढ़ते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी। वो पेजेस को पलटते थे, जो कि बहुत ही पीले होते थे, और पुराने होने की वजह से वो मुड़े होते थे, थोड़े थोड़े फटे भी होते थे। इट वॉज ए फुली फरी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और वो पेजेस एक ही जगह पर स्टिल होते थे, वो मूव नहीं करते थे पेजेस, जैसे कि अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देखते हैं या अपने मोबाइल पर देखते हैं कि हम जो स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता था। एंड व्हेन दे वर टर्न ब्लैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट
दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और अगर उन्हें पेज पलटना होता था, उन्हें वही वर्ड्स दोबारा से पढ़ने होते थे जो पहले पढ़े थे, तो उन्हें वो पेज को पलटना होता था जो उन्होंने पहले पढ़ा था। "He," said Tommy, "what a waste. When you are through this with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." टॉमी कहता है, क्या वेस्ट है, जो बुक्स होती थी, अब एक बार तुमने जब उस बुक को पढ़ लिया तो तुम्हारे लिए वो बेकार है, उसे फेंक दोगे। मेरे ख्याल से तो टॉमी का तो ये सोचना था। लेकिन जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन होता है उस पर तो हम बहुत मिलियन बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा को हम डाउनलोड कर सकते हैं, और जब भी हमारा मन करे उसे पढ़ सकते हैं। उसे हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हमें प्रिंटेड बुक्स को फेंकना पड़ता है। "सेम विद माइन," सेड मार्गी। मार्गी ने कहा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी यही सोचती हूँ कि ये सारा वेस्ट है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक्स एज टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्गी उसकी बात से बिल्कुल एग्रीड है। वो कहती है, हाँ मेरे पास भी टेली बुक्स हैं बहुत सारी, लेकिन इतनी नहीं है जितनी टॉमी की है, क्योंकि वो 11 साल की थी और जो मार्गी था टॉमी था वो 13 साल का। शी सेड, "वेयर डिड यू फाइंड इट?" अब मार्गी कहती है कि तुम्हें बुक कहाँ से मिली? "माई हाउस." ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। किताब को पढ़ते पढ़ते कहता है, मेरे घर की जो एटिक है ना, मुझे वहाँ पर मिली। व्हाट्स इट अबाउट? किस बारे में है? टॉमी कहता, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? मार्गी बड़ी ही हेटफुली बोलती है, स्कूल के बारे में? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। कहती है, स्कूल के बारे में भी क्या लिखना है, मुझे तो स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, उसे हेट थी स्कूल से, और उसे अब और भी ज़्यादा हेट होने लगी थी पहले से ज़्यादा। कारण क्या था? द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. रीज़न आपका है कि मैकेनिकल जो टीचर था, इसका जो कंप्यूटर टीचर था, उसको ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट देता जा रहा था और उसका जो टेस्ट की परफॉर्मेंस थी वो बेकार होती जा रही थी हर टेस्ट के साथ। अचानक उसकी माँ को लगा कि शायद हो सकता है कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो। उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुला भेजा। He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो गोल मटोल सा आदमी था, रेड कलर का उसका फेस था और अपने साथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके आया था जिसमें बहुत से तारे थी, टूल्स थे, डायल्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी की तरफ स्माइल दी और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये उम्मीद करी थी उसे ठीक करना ही नहीं आएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन मार्गी ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। 1 घंटे में उसने कंप्यूटर को ठीक कर दिया और फिर से उसके ऊपर वही काला और सफ़ेद रंग का गंदा सा स्क्रीन दिखने लगा। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। एक बड़ा सा स्क्रीन जिसके ऊपर सारे के सारे लेसन फिर से नज़र आ रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड, लेकिन जो पार्ट मार्गी को सबसे बुरा लग रहा था वो था द स्लोट्स वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जिस तरह से आपको टेस्ट लेना बुरा लगता है उसी तरह, और होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से मार्गी को भी जो होमवर्क वाला पार्ट था और टेस्ट पेपर्स वाला पार्ट था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच बोर्ड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। 6 साल की थी जब उसे सिखाया गया था कि इस तरह से उसको सब कुछ कंप्यूटर पे करना है काम, कैसे उसे अपना होमवर्क डालना या टेस्ट पेपर्स डालने हैं, वो उसी तरह से उन्हें डालती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था थोड़ी सी देर में उसके नंबर उसे बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। थोड़ी देर में जो इंस्पेक्टर था उसने स्माइल किया, अपना काम ख़त्म किया और उसने मार्गी के हेड को पेट किया, उसको थपथपाया।
शी सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स, कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे ख्याल से जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो थोड़ा सा फास्ट है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसे थोड़ा सा धीमा कर दिया है जो कि एक 10 साल की बच्ची की एज के बराबर होगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसने बताया कि वैसे इस बच्ची की जो प्रोग्रेस है वो ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थी वो बड़ी ही निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे तो ये उम्मीद थी कि वो उस टीचर को अपने साथ ले जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर टीचर था वो उसे ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. एक बार वो टॉमी के टीचर को इसी तरह से एक महीने के लिए ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसीलिए वो नफ़रत से कहती है कि टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लगेगा, क्योंकि स्कूल इतने बोरिंग होते हैं, इतने बेकार होते हैं। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. Tommy उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेवकूफ़, स्टूपिड, ये स्कूल वैसे नहीं जैसे हमारे होते हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, ये सैकड़ों साल पुराने स्कूल हैं। ही एडिड लॉफ्टिली, और ज़ोर से बोलता हुआ कहता है, सेंचुरीज है को सैकड़ों साल पहले स्कूल होते थे, उनकी बातें कर रहा है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत ही बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता था उस टाइम कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। कहते ठीक है जो भी है, टीचर तो होते ही थे ना उस वक्त में। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. टॉमी उसे समझाता है, कहता है कि हाँ टीचर तो वो भी थे और हमारे भी होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हमारे होते हैं। ह्यूमन बीइंग थे, इंसान टीचर होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी कहती है एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी बताता है हाँ वहाँ एक टीचर होता था, ह्यूमन टीचर, जो सारे लड़के लड़कियों को होमवर्क देता था, उन्हें चीज़ें सिखाता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मार्गी कहती है एक इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है मेरे फादर को इतनी नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को है, यानी कि कंप्यूटर टीचर को है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई, वो कहता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, ठीक, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी उससे कोई बहस करने के मूड में नहीं थी। उसने कहा लेकिन मुझे एक अजनबी आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जो टॉमी था वो बड़ी ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो जो टीचर थे वो घर में नहीं आके पढ़ाते थे, वहाँ नहीं रहते थे। दैट अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और सारे बच्चे भी वहीं जाते थे और वो वहाँ पर उन्हें पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी पूछती है क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे? टॉमी बताता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज ग्रुप के थे तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। But my mother says that teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid had to be taught differently. मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि टीचर को बच्चे के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, जिस तरह का बच्चा हो उसको उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब टॉमी को गुस्सा आ जाता है, कहता है ये जो वो करते थे वैसा ही करते थे, अब मुझे नहीं मालूम, अगर तुम्हें किताब में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम छोड़ दो इसे। आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जब मार्गी को लगा कि टॉमी को गुस्सा आ गया, उसने जल्दी से कहा नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा ये इसको पढ़ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स,
एक्चुअली वो उन स्कूल्स के बारे में जानना चाह रही थी। अब उसके अंदर भी क्यूरोसिटी थी कि वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़े। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी, तो मार्गी की मदर ने उसे बुलाया कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने कहा मम्मा अभी नहीं हुआ है टाइम। नाउ सेड मिसिस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसिस जोन्स ने कहा शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी को कहा कि स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन टैलेंटली। बड़ा ही डिसइंटरेस्ट सा दिखाते हुए उसने कहा हाँ देख लेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। उसने अपने हाथों के बीच में उसकी जो पुरानी सी किताब थी मैली हुई सी, उसको दबाया और सीटी बजाता हुआ चल पड़ा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम के साथ वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। वहाँ पर मैकेनिकल टीचर पहले से ही ऑन था और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। शनिवार और संडे को छोड़कर हर रोज़ वो इस वक्त ऑन होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मदर का कहना था कि अगर बच्चे रेगुलर आवर्स पर पढ़े तो वो अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। द स्क्रीन लेट अप एंड इट सेड। स्क्रीन चमकने लगा और उस पर लिखा था टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था कि आज का अर्थमेटिक का लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन है, अपना कल का होमवर्क इसमें प्रॉपर स्लॉट्स में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। लेकिन अब मार्गी उसी चीज़ बारे में सोच रही थी, वो इमेजिन कर रही थी उन्हीं पुराने स्कूल्स के जो कि उसके दादाजी के टाइम पे थे, जब वो एक छोटे से बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। स्कूल में सारे आसपास पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। सारे के सारे हंसते चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते थे और एक ही क्लासरूम में इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और फिर जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता था वो एक साथ अपने घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सेम चीज़ें याद करते, सेम चीज़ें सीखते थे और अगर किसी को होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम होती तो उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और उससे भी अजीब बात, एक फ़नी चीज़ क्या थी कि जो टीचर्स थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और अचानक से मार्गी का ध्यान जाता है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, उसकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 को 1/4 में ऐड करते हैं तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी अभी भी इमेजिन कर रही थी, सोच रही थी कि उन बच्चों को उन पुराने टाइम में कितना मज़ा आता होगा जब वो इस तरह से स्कूल में जाते होंगे और एक जैसी चीज़ें सीखते होंगे और वो इंजॉय करते हुए। और वो कह रही थी कि वो सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता रहा होगा। थैंक यू।